गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए क्वाड्रेटिक बायोलॉजी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है ये, ठीक है। तो अब सबसे पहले बायोस्टैटिक्स पढ़ना। बायोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स एक सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी के तात्पर्य क्या मतलब है? संख्याओं गणना कैलकुलेशन करना, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना, ठीक है, कितनी आवृत्ति हो रही है उसके बारे में बताना। चिकित्सा के क्षेत्र में, मोस्टली चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, किसका? बायोस्टैटिक्स का, ठीक है। ये सांख्यिकी कंडीशनों का उपयोग करके कैलकुलेशन करके डेटा निकालना, कितनी और आवृत्ति निकालना, ये सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखोगे चिकित्सा जीव विज्ञान सार्वजनिक स्वास्थ्य में, चिकित्सा में जीव में, चिकित्सीय विज्ञान में सबसे ज्यादा जीव विज्ञान में, ठीक है। साथ ही इसमें क्या होता है? इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है बायोस्टैटिक्स का, ठीक है। ये हो गया बायोस्टैटिक्स की बारे में। गार्डनर ने बताया, जिसने बताया गार्डनर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बायोस्टैटिक्स के बारे में बताया। बायोस्टैटिक्स का मतलब सांख्यिकी का प्रकार जो होते हैं, देखिए सबसे पहले मात्रात्मक के आधार पर, मात्रा कितनी मात्रा है, मात्रा के आधार पर जो एक सीमा पर होती है, मात्रात्मक जो है सांख्यिकी होती है, एक सीमा तक ही रहती है, एक सीमा से बाहर नहीं जाती है। ये दो प्रकार की होती है, सतत कॉन्टिन्यूअस का तात्पर्य क्या हुआ कि ये एक सीमा के भीतर रहती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को ग्रहण रक्तचाप, एक सीमा तक ही रक्तचाप रहता है ना, उसकी गणना करना कॉन्टिन्यूअस सतत के साथ आता है। दूसरी हो गई आपकी वियोगात्मक में निश्चित मान ग्रहण करते हैं। वियोगात्मक में क्या होता है? निश्चित मान ग्रहण करते हैं, जैसे रोगियों की संख्या, एक निश्चित मान होता है जिसमें रोगियों की संख्या वगैरह हो गई। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? गुणात्मक क्या होता है? गुणों, जो उसके गुण क्या होते हैं। और एक चीज याद रखना, मात्रात्मक जो होता है इसके अंतर्गत आयु, ऊंचाई आदि आती है। गुणात्मक में उसके गुणों का होना है, सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि इसको व्यक्त नहीं किया जाता, उसके गुणों को आसानी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे नींद होना, रक्तचाप होना है। इसके अंतर्गत आता है रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। पहले नॉर्मल डेटा होता है। नॉर्मल डेटा का मतलब क्या होता है? सामान्य डाटा। नॉर्मल डेटा के अंतर्गत क्या आते हैं? निश्चित रूप की संख्या वगैरह आती है। दूसरा जो होता है वियोग, इसको हम क्या कहेंगे? एक प्रकार का और क्रमबद्ध, मतलब नॉर्मल डाटा, दूसरा क्रमबद्ध मतलब एक क्रम के बाद एक क्रम के बाद के डाटा के अगर बारे में जानकारी ले सकते हैं तो क्या कहलाता है? क्रमबद्ध डाटा। क्रमबद्ध डाटा में प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, जैसे क्रम में पहले प्राथमिक स्कूल आ गया, माध्यमिक स्कूल आ गया, तो हाई सेकेंडरी आ गया। ये क्रमबद्ध डाटा हो गया। नॉर्मल डाटा में अपन ब्लड ग्रुप और इसके ग्रुप की संख्या आदि के बारे में बताते हैं। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ी समूह में कुछ चीजों को ले, जैसे बहुत बड़ा समूह है, मान लो कि गाय बकरियों को बहुत बड़ा समूह है, उनमें से दो बकरियां ले ली। गायों को बहुत बड़ा समूह है, या फिर मुर्गियों को बहुत बड़ा समूह है, तो सैंपल लेना, दो के सैंपल लेना सैंपलिंग के अंतर्गत आता है। इसमें आता है रैंडम मतलब आकस्मिक होना, और दूसरा जो आकस्मिक होता है और दूसरा होता है सीधा देना, आपकी सहूलियत के अनुसार डाटा जो लिया जाता है वो कहलाता है। दूसरा होता है आकस्मिक। तो आकस्मिक का मतलब अचानक कहीं से डाटा वगैरह कलेक्ट करना, उसके बारे में जानकारी लेना ढूंढना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको सैंपलिंग का मतलब समझ में आ गया। सैंपलिंग का मतलब बहुत बड़े समूह से कुछ सैंपल लेना और नमूने लेना, जिसको सैंपल मतलब क्या होता है? कुछ नमूने लेना, उनकी में विश्लेषण करना। इसके बाद आप लोग देखोगे कि जो मेजरमेंट जो होता है वो वहाँ पर जो होता है मेजर आता है स्टैंडर्ड टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी प्रैक्टिकल में भी आपको आएगा। ये सब छोड़ के मैं इसी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। मीन, मीडियन और मोड। मीन औसत या टोटल होता है। मीन मतलब जैसे मान लो 1 2 3 4, इसी बार 1 2 3 4, 4, इनको पूरा टोटल 4 5 6 7 8 9 मान लो 10/4, मतलब क्या कहलाता है? टोटल इनको जोड़कर कितने हैं उनका नीचे भाग दे दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? औसत। टोटल मान लेकर योग में विभाजित, टोटल मान ले लिया, टोटल मान लेकर योग में को विभाजित किया जाता है। जैसे कि टोटल कितने हो गए? 1 से 10 का होगा तो उसको डिवाइड कर दिया, जितने भी हो गए इनका टोटल निकाल लिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया। दूसरा मीडियन का मतलब क्या कहलाता है? मीन का मतलब क्या हुआ? टोटल डाटा औसत ले लिया, औसत लेने के बाद उसको डिवाइड करना, 2 से विभाजित कर दिया। मीडियन का मतलब क्या हो जाता है?
जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीज क्या हो रहा है ये, इसका मान निकालना है। मतलब मीडियन का मतलब क्या कहलाता है, बीज का मान निकालना है। टोटल डाटा लेंगे, डाटा लेने के बाद जो बीज का जो मान होता है उसको निकाला जाता है, उसको मीडियन कहते हैं। मोड का मतलब होता है बहुलक। जैसे कि बहुलक का मतलब क्या हो, 1 2 3 4। ये जो ज्यादा बार जिनकी फ्रीक्वेंसी हो या जिनकी ज्यादा बार आवृत्ति आती है, सबसे अधिक बार जो आता है उसको हम कहते हैं बहुलक। एक से ज्यादा बार आना कहलाता है मोड। तो मोड, मीडियन और मोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी आता है, इसलिए आप इसको जान समझिए कि मीन का मतलब क्या होता है, टोटल अपने औसत निकालना है और उसको डिवाइड करते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है कि बीच वाला जो होता है, सेंटर का जो होता है उसका मान लेना। मोड का मतलब क्या होता है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा कई बार होती है उसको वैल्यू दी जाती है, मतलब अधिक बार आता है। फिर देखिए क्या परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, इसमें शून्य भी होती है। हाइपोथेसिस की एक परिकल्पना बनाना है कि उस क्षेत्र में इतनी सेब के पेड़ लगे हुए हैं या इतने किसके पेड़ लगे हुए हैं, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, एक परिकल्पना तैयार करना, इसमें भी मेजरमेंट के अंतर्गत ये आती है। फिर बायो अनुप्रयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है, क्योंकि औषधि के कितने औषधि के मान निकालने के लिए, रोगों का मान निकालने के लिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र, रोगों के नियंत्रण करने में, कोई महामारी फैल गई, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ था, कैसे अपन को पता चला, सांख्यिकी के माध्यम से ही पता चलता था, कितने मनुष्य मृत्यु हो चुके हैं, कितने शरीर में ये हो गया। इसके बाद आपको देखेंगे कि जनसंख्या, पर्यावरण आदि, जनसंख्या कितनी है, पर्यावरण आदि, इसके द्वारा भी पता कराया जा सकता है कि पर्यावरण में कितने, सपोज या किसी जंगल में जाएंगे, कितने वहाँ पे आम के पेड़ है, कितने अमरूद के पेड़ है, कि शांति के माध्यम से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एपिडोलॉजी। एपिडोलॉजी जो होती है, सांख्यिकी के अंदर बीमारियों के बारे में इसकी गणना, कैलकुलेशन किया जाता है बीमारियों के बारे में। जेनेटिक स्टडीज जो होती है, जितनी भी